मेरठ में 20 साल की बेटी को अगवा कर लिया जाता है और आश्चर्यजनक बात देखिए, उनकी माता जी को मार भी दिया जाता है। यो योगी जी के उत्तम प्रदेश में हो रहा है। राहुल राज जी हैं कांग्रेस से, उनसे हम बात करेंगे। प्रकरण में एक चौंकाने मामला ये भी आया कि 30 घंटे तक उस माँ की अर्थी नहीं उठी। बाकी उसके बाद जो भी प्रकरण हुआ, बड़ा दुखद घटना मेरठ से आ रही है। जी देखिए, शर्मनाक घटना है। पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि एक महिला को अगवा कर लिया गया और एक महिला जो उसकी माँ थी, जो क्रांतिकारी माँ थी, जिसने अंतिम सांस तक अपने सम्मान की रक्षा करते हुए अपनी बेटी के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, आज उसी माँ के लिए हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कैंडल जलाकर उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं नम आँखों से। 20 वर्षीय बेटी की कुछ लोग कह रहे हैं कि अफेयर भी चल रहा था उस लड़के के साथ, ऐसा भी लोग बता रहे हैं। ये देखिए, कुछ कथाकथित तरीके से लोग बातों को घुमाना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। महिला की हत्या हुई है और अपहरण हुआ, ये सत्य है। महिला दलित थी, जो भगाया वो राजपूत था, ये भी एक एंगल दिया जा रहा है, जाति का भी एंगल दिया जा रहा है। देखिए, अपराध 600 गांव राजपूत के हैं उसी गांव में और 200 गांव दलितों के हैं। देखिए, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, मेरा ये मानना। उसी तरीके से पीड़िता की कोई जाति नहीं होती, पीड़िता का कोई धर्म नहीं होता, ये मेरा मानना। और यह देश संविधान से चलता, और इस देश में महिलाओं को संविधान ने अधिकार दिया है ना। आज शर्म से डूब मरना चाहिए हमारे देश के नेताओं को कि हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरीके से अपहरण और हत्या हो रही है। ये शर्म की बात है। जो बेटी थी, उसकी शादी भी होने वाली थी। फिलहाल आपकी मांग क्या है? जो हो गया। हाँ, हमारी मांग ये है कि इस देश में अपराधियों के ऊपर जो ऐसा कृत्य किए हैं उनको फांसी की सज़ा हो। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ उन हिंदुत्व संगठन को जो ये दावा करती है कि जब फिल्में लगती हैं तो हाल में जाकर वो तोड़फोड़ करते हैं। आज एक महिला के साथ अत्याचार हुआ, उनका संगठन कहाँ खड़ा है? या तो वो यह स्पष्ट कर दे कि दलित समाज के लोग हिंदू नहीं हैं, या तो यह स्पष्ट कर दे कि दलित समाज के लोग हिंदू नहीं हैं। जब बात आती है इस देश में हिंदू मुसलमान की, तो दलित हिंदू हो जाते हैं। जब चुनाव की बात आती है तो दलित हिंदू हो जाते हैं। और जब दलित पर अत्याचार होता है तो ये कथाकथित हिंदूवादी संगठन कहाँ चले जाते हैं? हाथरस में भी हुआ था ऐसा ही कुछ, बड़ा चर्चित हत्याकांड था वो। बिल्कुल हुआ था। और ये यहाँ पर जाति की बात नहीं है, यहाँ एक महिला की बात है। उत्तम प्रदेश बनता दिख नहीं रहा है आपको? हालांकि ऐसी चीजों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कितना उत्तम प्रदेश है। इसी उत्तर प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ये मैं नहीं कहता। 61,48,000 मामले दर्ज हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट में, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं इस देश में। और उत्तर प्रदेश एनसीआरबी की रिपोर्ट में सबसे पहला स्थान रखता है जिसमें महिला अत्याचार होते हैं। सबसे पहला उत्तर प्रदेश। अब आप सोच सकते हैं कि हम किस प्रदेश में और किस देश में रह रहे हैं। और ऐसी घटनाओं से दुनिया भर में विश्व स्तर पर भारत देश का नाम खराब हो रहा है। हालांकि अखिलेश यादव जी ने भी 2 लाख रुपए की बात की है। उन्होंने 2 लाख रुपए भी दिए हैं। 5 लाख रुपए की सरकार के द्वारा भी मदद की मांग की है। हालांकि परिवार की मांग 50 लाख रुपए है और सरकारी नौकरियां भी हैं। लेकिन ये मामले, योगी जी कहते हैं कोई अपराधी जाएगा तो अगले चौखट पे वो पाया जाएगा। ऑपरेशन लंगड़ा तमाम अभियान चलते हैं। ये कितना सार्थक हो पा रहा है? देखिए, एक एडवोकेट भी आप हैं, क्या धारा लगनी चाहिए? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये केवल उनके लिए है जो पिछड़े दलित वंचित समाज से आते हैं, उनके लिए लगड़ा ऑपरेशन है। उनके घर पे बुलडोजर चलता है। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके स्वजाति लोग के ऊपर नहीं चलता। उत्तर प्रदेश, इसी पूर्वांचल में बड़े बड़े माफिया घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जो कमज़ोर तबका का होता है, जो गरीब वर्ग का होता है, केवल उसी के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है। जाति में सिमटा है उत्तर प्रदेश अभी भी? बिल्कुल सिमटा हुआ है। यदि जाति में नहीं सिमटा है तो आज मेरठ में जो घटना हुई, अब तक बुलडोजर चल जाना चाहिए, लंगड़ा ऑपरेशन भी हो जाना चाहिए। इससे ये समझ में आती है कि इनकी मानसिकता जातिवादी मानसिकता है। वहाँ के एसएसपी ने बताया कि खोजबीन जारी है, खोजबीन कर रहे हैं। देखिए, खोजबीन उसी तरीके से है जिस तरीके से न्याय व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है। केवल अमीरों को संरक्षण है, पूंजीपतियों को संरक्षण है, बड़े बड़े माफियाओं को संरक्षण है। जो वंचित और दलित और पिछड़े समाज से जो आते हैं लोग, उनको किसी भी प्रकार से
कानूनी व्यवस्था नहीं दी जाती है। उनके खिलाफ अगर छोटा सा वो अगर बोल भी दे, अभिव्यक्ति की भी आज़ादी नहीं है, उनको बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। अगर बोल दिए तो उनको जेल डाल दिया जाता है, उनके घर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा, उनके ऊपर कई एक्ट में मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। तो विपक्ष आवाज उठाए, विपक्ष में आप लोग हैं, मजबूत विपक्ष है। बिल्कुल हम उठा रहे हैं, हम अपने दायित्व का निर्वहन ईमानदारी से कर रहे हैं। आज सड़कों पर हैं कैंडल लेकर उस महिला को न्याय दिलाने के लिए। हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं सड़कों पर, हम लोग उतरे हैं और हम लोग संविधान बचाने की लड़ाई इस देश में लड़ रहे हैं, अब बखूबी लड़ेंगे। ये तमाम लोग हमारे साथ थे। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो उत्तर प्रदेश है वो बिल्कुल पूरी तरह से अपराध में इस समय नंबर 1। कुछ आंकड़े भी इन्होंने बताए और इनकी मांग यही है, न्याय मिलना चाहिए और जल्द से जल्द त्वरित न्याय की ये मांग कर रहे हैं, वरना ये आंदोलन इनका सड़क से लेकर के संसद तक का घेराव करने की बात यहाँ से भी हो रही है। सत्य संदेश के लिए राहुल राज जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।